जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद बाढ़ के हालात हैं बिहार में। कई इलाकों में बांध टूटने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो पटना में भी जो गंगा का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। जो बताया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि अभी गंगा खतरे के निशान से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और शहर के कई इलाकों में जो गंगा का जो जलस्तर है वो अंदर तक यानी सड़कों तक घुस गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम मौजूद है पटना सिटी के इलाके में और ये महावीर घाट है पटना सिटी का। इस इलाके में आप देखिए, जो गंगा है वो घाटों को क्रॉस करते हुए सड़कों तक पहुंच गया है और वहां पर पानी जो है वो सड़कों पर जम चुका है। बड़ी संख्या में चूंकि लोग इस पूरे इलाके में रहते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हेवी होता है, बावजूद इसके लोग किसी तरह परेशानी में पानी से होकर गुजरने को विवश है। इसी तरह अगर बढ़ोतरी होते रही जलस्तर में तो हो सकता है कि निचले इलाके जो है शहरी इलाकों में वहां भी पानी घुस सकता है। जो पटना का जो यहाँ पर दियारा का इलाका है, उन इलाकों में स्थिति जो है वो काफी खराब है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने सामान के साथ घरों को छोड़कर जो ऊंचे स्थान है वहां पर जा रहे हैं। प्रशासन भी तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से लोगों को जो पानी में घिर चुके हैं उनको निकाला जाए, ये व्यवस्थाएं की जा रही है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, वो भी राघोपुर का जो दियारा का इलाका है वहां पर वो गए थे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां पर जाकर उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया, जिस तरह से बाढ़ के हालात राघोपुर इलाके में भी है। तो प्रशासन के तरफ से, और आप देखिए एसएसबी की जो टीम है यहाँ पर, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार इस पूरे गंगा में पेट्रोलिंग करती है ताकि जो लोग गंगा में स्नान कर रहे हो या भीड़ भाड़ होता है तो ऐसे में कोई घटना न घटे, दुर्घटना न घटे, इसलिए तमाम जो टीम है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग में लगी हुई है। हम एक बार बात भी करते हैं। आप लोग लगातार पेट्रोलिंग करते सर, हमारा लगातार 24 घंटे ड्यूटी रहता है, लगातार चलता है, बोर्ड हमारी लगातार चलती है। भद्र घाट पे कम से कम 300 एरिया है, उसमें पूरा देखभाल चलता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या देखना होता है कि कोई अंदर ना आए, पानी में ना उतरे, या जो वाटर लेवल है उसको भी मॉनिटर करते हैं? जी सर, बच्चे भी आ जाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है। बोलते हैं बच्चे निकल जाओ बाहर, तो मानते हैं, बात मानते हैं, निकल जाते हैं नहा धोकर अपना। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जलस्तर। पानी सर बहुत बड़ा है, रोड देख ही रहे हैं कि रोड पे पानी चला गया है, तो पानी स्तर बढ़ गया है सर। देखिए, जो यहाँ पर रेस्क्यू टीम है एसएसबी की, वो लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है। अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है इन लोगों का। आगे भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए तमाम जो फोर्सेज हैं वो लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग करती है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जलस्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है गंगा का, ये कहीं ना कहीं खतरे की ओर इशारा कर रहा है कि अगर यही स्थिति रही, अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। जिस तरह से बेगूसराय में बांध टूट गया, नौगछिया में गंगा का जो बांध है वो टूटा है, इस वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी एक बार फिर से बिहार में बाढ़ को लेकर हो रही है। और खास करके गंडक और कोसी नदी जो उत्तर बिहार को के इलाके में जिस तरह से उसका प्रकोप दिखता है बाढ़ के दौरान, वो अगर अपने किनारे छोड़ती है तो मुश्किल और बढ़ेगा। उत्तर बिहार में भी जो स्थिति है बाढ़ की वो भयावह बनेगी। तो फिलहाल लगातार प्रशासन के तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है, चीजों को ठीक करने की कोशिश हो रही है। जो भी इस बाढ़ से पीड़ित है उनको बचाने की कवायद जो है वो तेज की जा रही है। गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद देखिए किस तरह से तमाम जो घाट है गंगा के वो डूब चुके हैं। ये भद्र घाट है और यहाँ पर देखिए पानी किस तरह से सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया है। अमूमन गंगा इस घाट से काफी दूर बहती है, लेकिन अभी जब जलस्तर बढ़ा है और खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर है खतरे के निशान से गंगा, तो ऐसे में जो घाट है वो जलमग्न हो चुके हैं। लोग देखिए घाटों पर पहुंच रहे हैं, यहाँ नहाने के लिए भी आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार जो एसएसबी की टीम है, जो एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार इन घाटों का पेट्रोलिंग करते रहती है ताकि कोई इस गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कोई दुर्घटना ना हो। तो ऐसे में देखिए किस तरह से ये सभी घाट आपको जलमग्न दिखेंगे, सीढ़ियों तक पानी है। कई इलाकों में जहां नीचे है जो प्लेटफॉर्म अगर नहीं बना है तो वहां पर सड़कों तक पानी है, यानी सड़क पर पानी पहुंच चुका है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है।
और तस्वीर देखिए किस तरह से गंगा में स्नान कर रहे हैं लोग। बढ़े जलस्तर के बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच के नहा रहे हैं। ये खतरा तो निश्चित तौर पर है और यही वजह है कि जो यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं या फिर खुद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी की टीम है वो लोगों को समझाती है कि आप गंगा में न उतरे, जलस्तर यहाँ बढ़ा हुआ है। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है, कहीं भी पैर फिसलने से कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। कई जान माल का नुकसान भी इस मामले में हुआ है। गंगा में डूबने से आए दिन इस तरह की खबरें भी आती है। बावजूद इसके देखिए लोग जो है वो डर नहीं रहे हैं। यहाँ पर अभी भी पानी के अंदर है, बावजूद सबको समझाया जाता है, फिर भी लोग यहाँ पर पानी के अंदर उतरने से नहीं चूकते हैं। देखिए ये पूरा घाट देखिए जलमग्न है, सड़क तक पानी है। ये भद्र घाट है और पीछे आप देखेंगे तो सड़क पर पानी है। गाड़ियां जो है वो उसी पानी से होकर गुजर रही है। लोग किसी तरह यहाँ पर पूजा पाठ करने, चूंकि मंदिर है तो पूजा पाठ करने भी पहुंचते हैं, तो इसी पानी से होकर लोग आते हैं और पानी में यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बता रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है उसको बढ़ने से किस तरह से परेशानी है पूरे इलाके में। और ये तो शहर का इलाका है, आप समझिए ग्रामीण जो इलाके हैं, दियारा के जो इलाके हैं, उसमें हालात कितने भयावह हो गए हैं और लोग परेशान है। वहां पर प्रशासन के तरफ से बचाव कार्य भी किया जा रहा है। कई जगहों पर जो बांध टूटे हैं वहां पर लगातार प्रशासन लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर बिहार में जो बाढ़ की त्रासदी है वो अपना मुंह खोले हुए है और कभी भी स्थिति जो है और भयावह यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लगातार बिहार में बहने वाली नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।